गुड मॉर्निंग आप सभी को, बाबा के रूहानी लालों को। आइए बाबा की मुरली का सार 22 सितंबर 2022। मीठे बच्चे, जितना समय मिले ऐसा बाबा कहाँ मिलेगा। मीठे बच्चे, जितना समय मिले सच्ची कमाई करो। चलते फिरते उठते बैठते बाप की याद में रहना सच्ची कमाई का आधार है। इसमें कोई तकलीफ नहीं है, क्योंकि बाकी कमाइयां शरीर के साथ यहीं रह जानी है। और ये याद की कमाई जिससे आत्मा का बल प्राप्त होता है, विकर्म विनाश होते, सद्बुद्धि आती है। ये जन्म जन्म संस्कारों के रूप में अंदर प्रवेश कर जाएगी और हमारा साथ देगी। इसलिए बाबा बार बार समझाते हैं, बच्चे जितना समय मिले सच्ची कमाई करो। चलते फिरते कर्म करते बाप की याद में रहना ही सच्ची कमाई का आधार है। इसमें बच्चे कोई तकलीफ नहीं। दो प्रश्न है आज। जिन बच्चों में ज्ञान की पराकाष्ठा होगी उनकी निशानी तो सुनाओ। बाबा कहते हैं, जिनमें ज्ञान की पराकाष्ठा होगी उनकी सब कर्मेंद्रियां शीतल हो जाएंगी, चंचलता समाप्त हो जाएगी, अवस्था एक रस हो जाएगी, मैनर्स यानी आदतें सुधरती जाएंगी। प्रश्न नंबर 2, शिव बाबा की याद यथार्थ बुद्धि में नहीं है तो रिजल्ट क्या है। कोई न कोई उस व्यक्ति से विकर्म जरूर होता रहेगा। बुद्धि इतना भी काम नहीं करेगी कि हमारे द्वारा कोई विकर्म भी हो रहा है। बाप का फरमान ना मानने के कारण फिर धोखा खा लेते हैं। गीत बजा है, आखिर वह दिन आया आज जिसका रास्ता तकते थे, अनेक जन्म कई युग, और भी बहुत कुछ कह सकते हो। ओम शांति। बच्चों की खातिरी हो गई है बाबा के आने से। बाबा के बच्चों की खातिरी हो गई है। जानते हो, बेहद का बाप आया हुआ है। किसी भी देहधारी को कभी भी बाप यानी परमात्मा, भगवान शब्द नहीं कह सकते, चाहे वो देवों के देव हों या मनुष्यों में आदर्श पुरुषोत्तम श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ दिव्य आत्माएं हों, किसी को भी नहीं कह सकते। देखो बच्चे, श्री कृष्ण के लिए महाराज धीराज श्री कृष्ण को कहते हैं। बाबा कहते, बच्चे मैं महाराज धीराज बनता नहीं हूं, बनाता हूं। किंग नहीं हूं, किंग मेकर हूं। लॉर्ड नहीं हूं, गॉड हूं, गॉड। फर्क समझो। तुम बच्चों को राजाओं का राजा बनाता हूं। बच्चे गीत तो कुछ भी बनाते हैं, उसका कोई अर्थ नहीं निकलता। मनुष्य भाई जैसे भी जो पसंद आया, जो माइंड में आया लिखा, लोगों को पसंद आया, चल गया। उसमें क्या, भजन गीत जो भी है। मनुष्य तो कुछ समझते नहीं, वह तो ईश्वर को सर्वव्यापी कह देते। आगे तुमको भी पता नहीं था, अभी जानते हो। भारत पतित पावन परमपिता परमात्मा का बर्थ प्लेस है। मनुष्य तो समझते कि परमपिता परमात्मा जन्म मरण से न्यारा है। एक बहुत ही सुंदर बात बाबा ने आज बताई। हाँ बच्चे, मरण से बेशक न्यारा है, लेकिन उनका अपना शरीर तो है नहीं। बाकी जन्म तो होता है, अवतरण, अलौकिक दिव्य जन्म। हे अर्जुन, मैं प्रकृति को वश में करके आता हूं। बाप कहते, मैं आया हूं, मेरा दिव्य जन्म गाया हुआ है। हाँ, मैं किसी मां के गर्भ में प्रवेश हूं, ऐसा नहीं होता। तो तुम बच्चों को यहां पुरुषार्थ करना है। युक्तियां बाबा रोज बतलाते हैं। जितना टाइम मिले, फुर्सत मिले, ये सच्ची सच्ची कमाई इकट्ठी करते रहो। फुरी फुरी से तालाब भरता है, बूंद बूंद से, है ना। ऐसे बहुत काम हैं जिनमें बुद्धि नहीं लगानी होती है, रूटीन में वो आ जाते हैं। उस समय पर कम से कम बाबा, आप समझते होंगे, बहुत सारे ऐसे दिनचर्या के दैनिक कार्य हैं। भोजन ही करना है मान लो, या आप कोई ऐसा कार्य कर रहे हैं वहां, तो वो उसमें बुद्धि फ्री होती है। उसमें बाबा को मन से आप याद कर सकते हैं। तो बाबा कहते, बहुत काम है जिनमें बुद्धि नहीं लगानी होती। कोई कोई में बच्चे बुद्धि लगानी भी पड़ती है। तो जब फुर्सत मिले
तब याद करो। घूमने फिरने जाते हो तो बाबा की याद का प्रोग्राम बनाओ, योग करो अच्छे से। ये कमाई बहुत करनी है। आधा कल्प बच्चे देह की दुनिया में रह करके, ये दैहिक दुनिया दलदल है, ये बाबा कहते हैं झूठी कमाई करते आए। गायन है ना, झूठी काया झूठी माया, अरे सब कमाइयां झूठी। जिसे सच्चा मानते हो वो भी झूठी निकलती बाद में। ये शिक्षा तुम बच्चों को अभी मिलती है। जब एक रस अवस्था हो जाए तब यह तुम्हारी कर्मेंद्रियां शीतल हो जाएंगी। सुना? एक रस मन की अवस्था हो जाए, अप डाउन वाली स्थिति समाप्त हो जाए, कभी खुशी कभी गम। ट्रेन ना बनो, पुरुषार्थी बनो। इसलिए बाबा कहते एक रस अवस्था बनाने के लिए मनन चिंतन, और उससे फायदा क्या है, वो सारा चिंतन में लाओ, बन जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं। ड्रामा की पॉइंट को 1000 बार रिपीट करो, छोटी छोटी बातों में प्रयोग करो, एक रस अवस्था में आ जाएगी। कर्मेंद्रियां शीतल हो जब तक, तब तक कोई न कोई चंचलता होती रहती है। शरीर है, शारीरिक दुनिया है, वायुमंडल ऐसा है, या फिर आप यूं कह सकते हो ऐसे संसार में हम व्याप्त हैं। चारों तरफ तरंगों के रूप में, साउंड के रूप में, सीन्स के रूप में, लोगों के रूप में माया ही माया फैली हुई है। काजर की कोठरी में कितनों सयानो जाए, दाग लागे ही लागे। बाबा ने हमें सुरक्षा कवच पहनाया है अपनी याद का। उस कोठरी में रह करके भी दाग ना ही लागे रे लागे। हमको बाप ऐसा पढ़ाते हैं जो हम सच्ची कमाई कर विश्व के मालिक बन जाते हैं। बाबा कहते बच्चे हियर नो इविल, सी नो इविल। ये तुम्हारे लिए है, ये भगवान घर की पढ़ाई है। कोई पुरुषार्थ कम कर सकता है, ढीला हो सकता है, कमजोर हो सकता है, बाबा को छोड़ के जा सकता है, लेकिन ये स्कूल किसका है, ये पढ़ा कौन रहा है, पढ़ाई कितनी ऊंची है। सारे पढ़कर IAS ऑफिसर तो बनते भी नहीं, किसी भी कहीं भी चले जाएं आप, है ना। कोई चोर डाकू चक्के भी निकल जाते हैं, ऐसा होता है ना, नो प्रॉब्लम। बाबा कहते हैं ना बुरा देखना है, ना बुरा सोचना है, ना बुरा बोलना है, ना बुरा करना है। अभी तुम बच्चे मंदिर के लायक बन रहे हो, तुमको ज्ञान सागर बाप मिला है, उनसे ही सुनना पड़े। दूसरे की तुमको सुनने की आखिरी दरकार ही क्या है, वो कह रहा है। क्या देते हैं वो लोग बताओ, सिवाय बर्बादियों के और कुछ नहीं देते। जिन्होंने भगवान की बात को नहीं माना उनके घर चलकर देखो। दगा किसी का सगा नहीं, ना मानो करके देखो। जिन लोगों ने दगा किया उनके घर चल के देखो, वो भी भगवान से दगेबाजी, भगवान के साथ बेवफाई है। अरे छी, ऐसे नहीं। ध्यान कोई योग है, ध्यान बड़ा अच्छा, ध्यान माना ट्रांस में जाना नहीं। बच्चे, योग को ध्यान नहीं कहा जाता और ध्यान को योग नहीं कहा जाता, याद रखना। यहां पुरुषार्थ करना है। बाबा कहते बच्चे अपने मन और बुद्धि को मेरे स्वरूप में टिकाओ, बाबा को याद करो। ये पहली बात भूल जाते हो तुम बच्चे। ये भोग आदि की लगाने की एक रस्म रिवाज है। अच्छा, यह भी ड्रामा अनुसार है। बाबा उस बात को बाबा ने ड्रामा में डाला। बाबा इन चीजों का भूखा नहीं है। बाकी हमारा प्यार है भगवान के साथ, हम पानी भी पीते हैं बाबा को याद करके पीते हैं। बाकी भोग लगा करके खा करके हम कोई वैसे हो जाएंगे, ऐसा नहीं। ये गलती मत करना भैया। हमारा भी जरा, हमारी बकरी चारा नहीं खा रही, भोग लगवा देना। कहां भटक रहे हो, कहां भटक रहे हो? दुनिया कौन सी आई है, कौन सी दुनिया में आए हो और कर क्या रहे हो? बहुत हाई फाई उसमें जाकर के, मतलब क्या मैं कहूं, बहुत पीसी ज्वेलर्स समझ लो, या कोई बहुत बड़े हाई फाई ज्वेलर्स होते हैं जिनका नाम होता है पूरे सिटी में, पूरे भारत में होता है कई बार। तो वहां घुस गए अंदर, ठीक है, बोला भाई एक हथौड़ी दो लोहे वाली। क्या मांग रहे, ये तो देखो तुम आए कहां हो, भगवान के बने हो। डॉगी हमारा बीमार है, उसके लिए योग लगवा दो। वाह वाह रे वाह, वाह रे मानव, तेरा भी जवाब नहीं है।
फिर चिल्लाता है, प्रभु तेरा जवाब नहीं है तेरा जवाब नहीं। बाबा कहते परंतु तकदीर में नहीं है। बाबा कहते हैं देखो बच्चे सूक्ष्म वतन में जाकर के भोग खिलाते हैं, इन बातों को जब तक कोई समझे ना तो संशय उठाता रहता है कि वो सूक्ष्म वतन क्या है, फरिश्ते क्या हैं, और कैसे हम जैसे स्वप्नों में जाकर के बहुत सारी चीजों का स्वाद तक ले लेते हैं, ऐसी भोग की व्यवस्था है। तो संशय उठता रहता है। ड्रामा कहेंगे, ड्रामा अनुसार इनकी तकदीर में नहीं, संशय पड़ा और चला गया। बहुत अच्छे से सुनते रहे और एक दिन कहीं समय पर कोई उपलब्ध नहीं हो पाया या किसी कारण से बस अगले दिन आना ही बंद। भाई तबीयत खराब है, क्या हो, थोड़ा वो तो दे, फोन करो उठाते नहीं है, मैसेज करो रिप्लाई नहीं देते तो ये कुछ होता है तकदीर का भी खेल। तकदीर में नहीं है तो आकर के भी भाग जाएंगे, और तकदीर में है तो भाग भाग कर आएंगे, उन्हें कोई भगा नहीं सकता यहां से। फिक्र की बात नहीं बच्चे, आए उसको सलाम करो, जाए उसको भी सलाम करो, आते जाते वालों को सलाम। फिक्र की बच्चे बात नहीं, तकदीर में नहीं था। तुम बच्चे कहां भी रहते हो, जैसे कि युद्ध के मैदान पर हो, हमेशा टेंशन, तुम्हारा जो दुश्मन है बड़ा शक्तिशाली है। बाबा कहते रावण कहीं से भी कभी भी अटैक कर देता है। समझाने की भी प्रैक्टिस चाहिए, प्रैक्टिस पर सारा मदार है। साथ में मैनर्स भी अच्छे चाहिए, आदतें भी, व्यवहारिक जीवन भी अच्छा चाहिए। सारा का सारा ज्ञान के ही पकौड़े बढ़िया बढ़िया बनाते रहो, मजा नहीं है। बोलने वाले तो बहुत अच्छे हैं, दुनिया में भी देखो कितने अच्छे हैं, दूसरे को तीर कभी कभी लग जाता है। खुद में मैनर्स ना होने के कारण खुद की उन्नति नहीं होती, खुद का सत्यानाश कर लेते हैं। याद बहुत अच्छी चाहिए, यहाँ योग का बल चाहिए अंदर में। आत्मा शांत हो, आत्मा शक्तिशाली बने, आत्मा आनंद की, परमानंद की अनुभूति करने की अनुभवी बने। ज्ञान के साथ योग, जैसे कि सोने पे सुहागा। कोई ज्ञान तो बहुत अच्छा सुनाते हैं, योग है नहीं। ऐसे नहीं बच्चे कि योग बिगर कोई ज्ञान की धारणा नहीं होगी या पवित्रता की बिगर धारणा नहीं होगी। ऐसे दुनिया में कौन सा वो कोई योग लगाते हैं, बड़े बड़े स्पीकर हैं, पूरा ब्रेन के अंदर पता नहीं कब कब की बातें स्टोर करके रखते हैं। बाबा बहुत गहराई में ले जा रहे हैं बच्चों को, धोखे में नहीं रखता किसी को। धारणा तो हो जाती है ज्ञान की। समझो किसी को हिस्ट्री ज्योग्राफी सुनाते हो तो झट बुद्धि में बैठ जाएगा। बाबा की याद का कुछ भी बुद्धि में उनके होता नहीं। जैसे दुनिया में बच्चे मांस मदिरा भी खाते रहते हैं और क्या क्या उनका चलता भी रहता है, खान पान। मोर को देखकर कौन कहेगा, उसकी सूरत और उसकी आवाज को देख के कौन कहेगा ये सांप भी खाता होगा। छी। इसलिए बाबा ने अंदर बाहर साफ बनाया है, स्वच्छ बनाया है। स्वच्छता के मार्ग पर चलने का हमें एक लक्ष्य दिया है। बाप का फरमान ना मानना, यह तो बहुत बड़ा पाप है। शिव बाबा का फरमान है बच्चे यह करो। अगर ईश्वर का फरमान नहीं मानेंगे तो धोखा खाएंगे। बाबा ने समझाया है, स्कूलों में भी जाकर के तुम समझा सकते हो। छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको जीवन जीने की कला सिखा दो प्रभु से दोस्ती करना। याद करेंगे बड़े होकर के, कभी प्रॉब्लम में फंसेंगे और योग के बल से निकल जाएंगे। दुआएं देंगे, दुआएं उनके परिवार वाले, वो खुद, उनके माता पिता। तो ऐसा कभी मौका मिले तो जरूर करो। मैं उन सभी अपने भाइयों का धन्यवाद अदा करता हूं। प्यारे साथियों, बहुत ही श्रेष्ठ मार्ग बाबा ने दिया। एक तो बीके बनाया, दूसरा बेहद का सेवाधारी बनाया। कॉलेजों में, स्कूलों में जा जाकर पुण्य कमाने का, इसको छोड़ना नहीं किसी कीमत पे। चलते चलो चलते चलो चलते चलो। पुण्य कर्म करने के लिए किसी से ज्यादा वो करने की जरूरत नहीं है। भोजन खाते हैं हम किसी से रोज पूछ कर नहीं खाते कि मैं क्या बनाऊं क्या ना खाऊं। और इस संसार का सिस्टम है, जो डरता है उसे डराया जाता है। बंदर की घुड़की दिखाने वाले बहुत हैं,
कर कुछ नहीं सकते। क्यों? क्योंकि आप अच्छे हैं, श्रेष्ठ मार्ग पर हैं। बढ़ते रहो, बढ़ते रहो, बढ़ते रहो, सभी को बढ़ाते रहो, बढ़ाते रहो। पुण्य कर्मों की पूंजी हमारे साथ चली जाएगी। शरीर अभी छूट जाए कोई गम नहीं है। हाँ, आदर, सत्कार, सम्मान, रिस्पेक्ट सभी की करते चलो, ताकि कोई विघ्न, बाधाएं ना आए। आज बाबा ने कहा कि स्कूल आदि में भी जाकर के बच्चों को समझाना चाहिए। समझा सकते हो बच्चे। हद की हिस्ट्री ज्योग्राफी तुम बच्चे पढ़ते हो, तो आओ हम तुम्हें बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ाएं, आदि आदि। बाबा कहते हैं योग में भी रहना है, नहीं तो माया धोखा दे देती है तुमको। सर्वगुण संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा, परमो देवी देवता, धर्म वाली जो गुण है, क्वालिटी है, दिव्यता है, वो यहीं धारण करनी है। कई प्रतिज्ञा करके भी फिर ठहर नहीं सकते, क्योंकि माया बड़ी प्रबल है। प्रतिज्ञा करना एक बात है, उसको बार बार अंदर में रिवाइज करना, दिन में 1000 बार रिवाइज करो, वो ताकत बनेगी। खाली लिख करके लेटर डाल दिया, बाबा सुनता ही नहीं। अरे बाबा तो सुनता है, आप उसको प्रतिज्ञा को सुनो बार बार। हमने क्या प्रतिज्ञा की अपने आप से, अपने बाप से। बाप को पूरा याद नहीं करते तो विक्रम विनाश होते नहीं, डबल विक्रम करते रहते हैं और ज्यादा विक्रम कर लेते हैं। उनको पता नहीं पड़ता, और कोई समझा दे तो समझ नहीं सकते, वो तो दुश्मन है उनका सबसे बड़ा। अच्छा, तुम बच्चे जानते हो बाप गरीब निवाज भी है और रहम दिल भी है। अच्छा, मीठे मीठे से गिले बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते बाबा। हम सब रूहानी बच्चों की आपको नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ऐसा दे वरदान बाबा, तेरा हर बच्चा रहे हंसते 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 हंसते, बनता जाए फरिश्ते फरिश्ते। धारणा का सार, किसी बात में संशय उठाकर पढ़ाई नहीं छोड़नी है। कुछ भी हो, दुनिया आर पार हो जाए, बाबा की मुरली कभी नहीं छोड़नी। जब कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो तो दिन में 5 बार 10 बार मुरली सुनो। नहीं अच्छा लगता है तो भी सुनो, 2-2 लीडें ठूस ठूस के सुनो एकांत में। ट्रैफिक में नहीं 2 लीड लगाना, ठीक है। किसी भी बात में संशय उठाकर पढ़ाई नहीं छोड़नी। बाप और वर्षे को याद करना है, एक बाबा से सुनना है, हियर नो इविल, बाकी इधर उधर की बातें फालतू नहीं। वरदानी बाबा का वरदान हम सब वरदानी मूर्त आत्माओं के लिए, और विशेष बाप की छत्र छाया के नीचे रहे, माया की छाया से बचने वाले, सदा खुश और बेफिक्र भाव। माया की छाया से बचने का साधन एक ही है, बाबा की छत्र छाया, अर्थात उसकी यादों में रहना। या खुद उसकी गोद में चले जाओ, या उसको नीचे बुला लो, अपना साथी बना लो। छत्र छाया में रहना अर्थात खुश रहना। सब फिक्र बाप को दे दिया। जिनकी खुशी गुम होती है वो धीरे धीरे कमजोर हो जाते हैं, उन पर माया का छाया पड़ जाता है। कमजोरी माया को आवाहन करती है। जैसे शरीर में कोई वीकनेस हो ना, कमजोरी, 2 दिन नहीं रोटी खाओ तो बहुत सारी प्रॉब्लम आ जाएंगी, पेट क्लियर नहीं होगा, फिर फीवर आने लगेगा, फिर गैस बनने लगेगी, वगैरह वगैरह वगैरह। तो आपने वो भोजन नहीं डाला ना, तो ये भोजन है, ये भोजन है आत्मा का, इसको खाते रहो, कमजोर नहीं बनो। कमजोरी माया का आवाहन करती है। अगर स्वप्न में भी माया की छाया पड़ गई तो बच्चे परेशान होते रहेंगे, युद्ध करनी पड़ेगी। फिर बाबा पहले से समझा रहे हैं, इसलिए सदा बाप की छत्र छाया में रहो। याद ही छत्र छाया है, सुना, बाबा की याद ही छत्र छाया है। वाह। स्लोगन, जिनका मुरली से प्यार है वही मास्टर मुरलीधर है। सुना, जिनका मुरली से प्यार है वही मास्टर मुरलीधर हैं। भाई सभी मास्टर मुरलीधरों को अपने इस छोटे से सेवा साथी भाई की भी दुआ, सलाम, नमस्कार, ओम शांति, सत श्री अकाल। बाकी आप जो भी समझते हो, जो मानते हो, जिस भाषा में, वही आप